कहानी एक सम्राट की है। एक सम्राट था, उसका नाम था इब्राहिम। उसके द्वार पर एक दबंग फकीर सुबह से ही बड़ा शोरगुल मचा रहा है और पहरेदार से कहता है, मुझे भीतर जाने दो, मैं इस सराय में ठहरना चाहता हूँ। और वह पहरेदार कहता है, तुम पागल हो गए हो, सन्यासी हो कि पागल हो? यह सराय नहीं, यह सम्राट का महल है, उनका निवास स्थान है। तो वह कहता है, फिर मैं उसी सम्राट से बात कर लूँ, क्योंकि हम तो सराय समझकर ही यहाँ आए हैं और इसमें ठहरना चाहते हैं। वह पहरेदार को धक्का मारता है और सीधा सम्राट के पास पहुँचता है वो फकीर, और कहता है कि मुझे इस सराय में ठहरना है। तो सम्राट बोलते हैं कि यह सराय नहीं महात्मन, यह हमारा मकान है, हमारा राजमहल है। तो फकीर ने कहा, ये तुम्हारा राजमहल कैसे है? ये सराय है, मुझे इसमें रुकना है। तो फिर सम्राट ने कहा कि यह मेरा राजमहल है, ये मेरा ही है, ये किसी और का नहीं है। सराय उधर बनी हुई है, आप उस सराय में ठहर सकते हैं। तो उस फकीर ने कहा कि अभी आज के 10 से 15 वर्ष पहले मैं यहाँ पर आया था। एक वृद्ध थे और उन्होंने कहा कि यह मेरा महल है। वो कहाँ है? तो महात्मा ने कहा, फकीर ने कहा कि वह तो दुनिया छोड़कर चले गए हैं और अब यहाँ का सम्राट मैं हूँ, इसलिए अब यह मेरा महल है। तो फकीर ने फिर उस सम्राट से कहा, तो इसका मतलब ये पक्का ही सराय है, ये महल नहीं हो सकता। और तुम्हारे पिता के पहले भी मैं आया था और इसी सराय में रुकने के लिए मैंने कहा, तो उन्होंने भी कहा कि यह मेरा महल है। इतना कहते ही सम्राट उन फकीर की बातों को समझ गए, उनके मंत्र को जान गए। उन्होंने बिना कुछ कहे सीधा उन फकीर के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने क्षमा याचना की कि महात्मन, आप इस सराय में रहिए और मैं यहाँ से अब चला। तो महात्मा ने पूछा, क्यों? ये तो तुम्हारा था ना? तो सम्राट ने कहा कि प्रभु, यह मेरा नहीं था और न ही मेरा है, मुझे जानकारी नहीं थी और मैं मेरा लगाए रखा था कि यह मेरा है, यह मेरा है। लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी और मुझे ये बता दिया कि इस संसार में कुछ भी तेरा नहीं है। यहाँ लोगों का आना जाना ऐसे लगा रहेगा। इसलिए प्रभु, मैं आपके चरण में हूँ, मुझे रास्ता बताइए प्रभु दर्शन करने की। और उसी समय उस सम्राट ने संन्यास ले लिया। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।